ये सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ आज? एक्चुअली आप स्क्रीन पे देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। दिख गया? मैंने अपवर्क की ऐप ओपन कर रखी है और मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि कौन सी जॉब पे अप्लाई करूँ। लेकिन ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सी जॉब पे अप्लाई करूँ। आपको भी प्रॉब्लम होती है या आपको जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं मिली? अच्छा, फर्स्ट जॉब मिली थी उसके बाद कोई जॉब नहीं मिली? कनेक्ट्स खत्म? क्लाइंट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या कुछ और दिक्कत चल रही है? बताओ बताओ, क्या हो रहा है? सो फ्रेंड्स, क्या आपके भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है? कनेक्ट्स खत्म, क्लाइंट से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और क्या, प्रोफाइल ग्रो नहीं हो रही, काम नहीं मिल रहा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपनी अपवर्क की जो प्रोफाइल है उसको ग्रो करने में, और यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग का जो काम है उसको इंक्रीज करने में, जिससे कि आपकी जो जॉब्स है और जो आपकी वर्किंग है यहाँ पे वो इंक्रीज होगी और आपको क्लाइंट से रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आपकी अच्छी अर्निंग भी होगी। पैसा ही पैसा होगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट टिप है ये उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं समझ आता कि कौन सी जॉब पे हमें अप्लाई करना चाहिए, या जो अब तक अपने कनेक्ट्स वेस्ट कर चुके हैं इधर उधर रैंडमली जॉब्स पे अप्लाई करके। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन कर रखी है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जो लेटेस्ट जॉब है वो यहाँ पे आ जाएंगी और आपको ना ये दिखेगा कि आजकल ना यहाँ पे अनवेरीफाइड अनवेरीफाइड ये जॉब्स बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं। क्योंकि ना यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कि जिनको ना अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता ना आप वर्क पे, या फिर कोई ऐसे ही जो न्यू है वो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने आता है, वो गलती से ना क्लाइंट वाला अकाउंट क्रिएट कर लेता है। और जो ये पोस्ट है ना, जैसे यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है रेप्लिकेट द 2GF, ये है ना, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं आई कैन डू दिस, आई कैन रिमूव बैकग्राउंड, ये वो ऐसे ऐसे, और वो एक तरह से ना स्पैम क्रिएट कर देते हैं। और वो जॉब्स भी ना यहाँ पे शो होती हैं और वो नीचे लिखाता है फिर पेमेंट अनवेरीफाइड। तो इन जॉब से ना जितना हो सके उतना दूर रहना, और जल्दबाजी में गलती से भी ऐसी जॉब्स पे बिना पढ़े बिना देखे अप्लाई मत कर देना। तो फिर कौन सी जॉब पे अप्लाई करें, जानना चाहते हो? तो जानते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रही है ना अनवेरीफाइड, तो इनसे तो दूरी बना लो। तो यहाँ पे देखो, पेमेंट वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड, और यहाँ पे भी पेमेंट वेरीफाइड। अब जो वेरीफाइड वाली है उनमें से भी किस जॉब पे अप्लाई करना है? यहाँ पे तो वेरीफाइड सभी हैं। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम देखेंगे। ये देखो 10 मिनट्स, यहाँ पे 12 मिनट्स, 16 मिनट्स। अब आपको क्या लगता है कि आप अकेले हो जो जॉब यहाँ पे करने आए हो? बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं और जैसी जॉब आई होगी उन्होंने अप्लाई भी कर दिया होगा। हो सकता है किसी का इंटरव्यू भी चल रहा हो, और हो सकता है कोई उस जॉब पे हायर भी हो चुका हो। तो यहाँ पे जो है ना लेस देन 5, यहाँ पे भी लेस देन 5, ये ना अपडेट नहीं हुए होते। कभी कभी क्या होता है लेस देन 5 यहाँ पे शो करता है, और जैसे ही आप यहाँ पे जब अप्लाई कर दोगे ना, अप्लाई करते क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे 5 है ना, 5 to 10 हो जाएगी प्रपोजल। जैसे देखना, मैं इस पे गया, अभी लेस देन 5 है, इस पे किसी ने अप्लाई नहीं करा, या फिर कर भी रखा होगा, अब 5 से कम है वो। मैं इसको दोबारा देखें, अभी भी लेस देन 5 है। लेकिन इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, अच्छा इसने यहाँ पे लिंक दे रखा है। अब मैं इस पर अगर अप्लाई करने जाऊँ, अप्लाई करने गया मैं और मैंने अगर इसको अप्लाई कर दिया, हो सकता है कि यहाँ पे लेस देन 5 लिखा हुआ है तो टोटल 4 हो, और जैसे मैं अप्लाई करूँ 5 हो गए। और क्या पता जो इसने स्टार्टिंग में जो बंदे यहाँ पे आए हुए हैं अप्लाई कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे, उनका इंटरव्यू ले लेगा, मेरा जो प्रपोजल है उसको रीड ही ना करे। तो ऐसी भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ना यहाँ पे जो लेटेस्ट 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, और उनका भी डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के कि हम वो काम कर सकते हैं कि नहीं। जैसे यहीं पे स्टार्टिंग में जो इनका जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसी से हमें समझ आता है कि काम किस तरह का है। तो जैसे यहाँ पे आर्किटेक्ट चाहिए इसको, तो यहाँ पे सारा पढ़ रहा है। देखें इसने क्या लिख रखा है, देखो इसने किसी के पास इनवाइट भी भेज दिया। मीन्स इसके पास प्रपोजल तो नहीं आए, लेकिन इसने इनवाइट भेज रखा है, लेकिन उसकी तरफ से इसके पास आंसर नहीं आया। मीन्स इसने कोई इसको पसंद था फ्रीलांसर, उसके पास इसने इनवाइट भेज दिया कि हमारे लिए काम करो। तो इन जॉब से दूर रहना। अब क्या करना है कि अच्छे से ना वो जॉब सर्च करो, थोड़ा टाइम लगाओ जिसके अंदर यहाँ पे ना टाइम जो है वो कम लगे। जैसे बार बार जैसे आप करना चाहते हो, स्टार्टिंग में तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, हेडशॉट वेरी क्विक 5 मिनट क्लीन अप गेट पेड इन 5 मिनट्स, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड सिंपल ट्वीक ऑन एन इमेज फॉर हेड्स ऑफ समवन विद एक्सपीरियंस। अब जैसे ये है, इस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि 3 मिनट्स हो गए, अब 4 भी हो गए। अब इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा, हो सकता है इसका साथ के साथ रिस्पॉन्स भी आ जाए। तो ऐसी जॉब्स पे आप अप्लाई करना, लेकिन ऐसी जॉब्स पे अप्लाई मत करना जो अनवेरीफाइड है, या फिर जिनको ज़्यादा देर हो चुकी है, या फिर किसी को वो इनवाइट कर चुके हैं, या किसी का उनके पास पहले से ही इंटरव्यू चल रहा है, या कोई ऑलरेडी हायर्ड भी हो चुका है। अगर इस पे देखें, इसके अंदर अभी 5, एक ये भी होता है देखो, ये ना क्राइटेरिया डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ क्वालिफिकेशंस, राइजिंग टैलेंट। अभी राइजिंग टैलेंट क्या होता है, जैसे मेरे को यहाँ पे
जो टॉप रेटेड का बैच मिला हुआ है ना, टॉप रेटेड से पहले भी एक बैच मिलता है राइजिंग टैलेंट का, जब आपके पास ना काफ़ी सारी जॉब्स इकट्ठी हो जाती है, मीन्स आपको कंटिन्यू काम मिलने लगता है, वो भी मुझे मिला था। उसके बाद जॉब सक्सेस स्कोर आता है, और उसके बाद जॉब सक्सेस स्कोर के बाद यहाँ पे क्या आता है, टॉप रेटेड का बैच, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो क्या करना है अभी यहाँ पे, क्या जानना है आपने फर्स्ट टिप से, कि हमेशा अनवेरीफाइड जॉब से दूर रहना है, और वेरीफाइड जॉब भी उन पे अप्लाई करना है जो कि लेटेस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, लाइक 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, और जिन पे कोई भी प्रपोजल मीन्स इंटरव्यू नहीं चल रहा किसी का, कोई उस पर हायर नहीं हो चुका, किसी को उसने इन्वाइट नहीं कर रखा, और दूसरा 5 to 10 के बीच उसके प्रपोजल नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, सेकंड टिप उन लोगों के लिए है जिनके जो कनेक्ट्स हैं, जैसे मेरे तो 24 हैं लेकिन उनके फिनिश हो चुके हैं और उन्होंने न्यू आईडी बनाई है, तो वो क्या कर सकते हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिससे ना इनको काफ़ी सारे कनेक्ट्स मिल जाते हैं। अब जैसे जो मेरी आईडी है, वो मेरी आईडी तो जैसे मैं दिखाता हूँ, वेरीफाइड है, ये देखो टिक आ गया ना कि मेरी आइडेंटिटी वेरीफाइड है, गवर्नमेंट की आईडी वगैरह मैंने दे रखी है। लेकिन जो न्यू फ्रीलांसर होंगे ना, वो स्टार्टिंग में अपनी आईडी नहीं देंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, मान लो उनको जब उन्होंने न्यू आईडी क्रिएट करी, टोटल उनको ना 50 कनेक्ट्स कुछ मिल जाएंगे, 50 कनेक्ट्स मिल गए, तो वो क्या करें कि जो उन्होंने जॉब पे अप्लाई कर रहे थे ना, एक तो वेरीफाइड जॉब पे अप्लाई करें, और दूसरा उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिनका जो बजट है वो $50 से कम हो, ताकि अगर 50 कनेक्ट्स मिले हैं तो वो 25 जॉब्स में अप्लाई कर सकें। अब उन्होंने 25 जॉब्स में अप्लाई कर दिया, और अगर वो लकी रहे तो हो सकता है उनको फर्स्ट जॉब मिल जाए। लेकिन अगर उनको फिर भी जॉब नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, वो ना यहाँ पे एक ना ये अपवर्क रेडीनेस टेस्ट है, ये रहा टेस्ट, देखो मैंने दे रखे है ना, मेरे को 2, 4, 4.5, 4.5, 5, 5 ऐसे मिले हुए हैं। तो ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये टेस्ट ना वैसे तो करने का क्या है कि ये जो देखो ये लिंक है एक, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके अंदर सारे आंसर दे रखे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। आप बस इस लिंक को खोलना और इस टेस्ट के ना जो आंसर है ना, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये देखना टेस्ट स्टार्ट करा, ये देखो ये टेस्ट वगैरह आ गए ना, इनका आंसर दे दिया। लेकिन इनका आंसर ना मीन्स आप जब दे दोगे ना, देने के बाद आपको ना यहाँ पे बोनस कनेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि 30 to 50 के बीच कुछ भी हो सकते हैं। तो देखो आपने न्यू अकाउंट बनाया, न्यू अकाउंट बनाने के बाद आपके पास 50 कनेक्ट्स आए, आपने अप्लाई किया, जॉब मिली ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, आप इस रेडीनेस टेस्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद 30 कनेक्ट्स हो जाएंगे, फिर जॉब पे अप्लाई करो, मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या करना है, तो ना सेटिंग खोल लो, जैसे मैं खोलता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड मांगेगा ये, खोली सेटिंग। अब अपना यहाँ पे अकाउंट पे जाओ, क्या लिखा है, क्लोज माई अकाउंट, अकाउंट को क्लोज कर दो, और न्यू जीमेल, न्यू अकाउंट, फिर न्यू कनेक्ट्स और न्यू टेस्ट और न्यू क्लाइंट्स के पास दोबारा से प्रपोजल भेजो। ऐसे ऐसे आप तब तक कर सकते हो जब तक आपको फर्स्ट जॉब नहीं मिल जाती, और फर्स्ट जॉब मिलने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आपके पास कनेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और बाद में आपको और जॉब मिल सकते हैं, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद भी कुछ जॉब मिल गई, तो आप उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो और बाद में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सी सेकंड टिप, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कनेक्ट्स की कमी है और आप न्यू हो तो आप बार बार अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग जीमेल आईडी से, लेकिन आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होना चाहिए तब तक, कब तक, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, मीन्स आपने वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सबमिट नहीं कर रखा होता। तो इस टिप्स के बाद आपके पास कनेक्ट्स की कमी नहीं होएगी और आप बार बार ट्राई कर सकते हो, और आपको ऐसे ना इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, इतनी प्रोबेबिलिटी कि आपको जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, चाहे आपने 20 बार 30 बार अकाउंट बनाया और कितने कनेक्ट्स मिल गया आपको, तो जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट टिप है ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी फर्स्ट जॉब मिल गई है लेकिन उसके बाद और कोई जॉब नहीं मिल रही, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि प्रोफाइल में यहाँ पे दोबारा खोल लेता हूँ, उन्हें ना अपना जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये वाला देखो मैंने कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर इमोजीज वगैरह लगा के ये वाले अच्छे से लिख रखा है। तो आप भी ना अपना डिस्क्रिप्शन ऐसे अच्छे से लिख लीजिए और अपना टाइटल अच्छे से लिख लीजिए, और आपके जो प्रीवियस क्लाइंट होंगे ना, जैसे मान लो आपको फर्स्ट जॉब मिली है तो आपको ना एक काम करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना लेटेस्ट जाऊँ तो जैसे मेरे पास देखो ये क्लाइंट आए थे एक, तो मैंने इसके साथ ना थोड़ा मतलब फ्रेंडली रिलेशन बना लिया, मीन्स इसके साथ काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन कर ली, जिसकी वजह से ना इसने मेरे को बार बार जॉब दे दी यहाँ पे। तो देखो इसने जॉब दे रखी है, तो ऐसे ऐसे ना इसकी वजह से मेरे पास जॉब आई। अब जॉब इसने दी है तो मेरी जो यहाँ पे जॉब है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब इंक्रीज़ होने से क्या हुआ कि मेरी जो जॉब हिस्ट्री है वो भी क्रिएट होगी और मेरे पास अच्छे फीडबैक्स भी आ गए। मीन्स ने मेरे को बार बार जॉब दी, जैसे यहाँ पे भी जॉब दी तो इसने मेरे को फीडबैक अच्छा दे दिया, इस यहाँ पे जॉब दी तो इसने यहाँ पे फीडबैक अच्छा दे दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि मेरे पास फीडबैक की मीन्स एक ही क्लाइंट ने मेरे को 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे फीडबैक दे दिया।
और अच्छा फीडबैक दिया तो मेरी यहाँ पे जो वर्क प्रोग्रेस है वो अच्छी होगी। तो इससे जो मेरी और जॉब्स है, मीन्स जो और क्लाइंट्स हैं, तो उनके थ्रू मेरे को जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टिप है वो उन लोगों के लिए है जो अपना जब प्रपोजल भेजते हैं और उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो रिस्पॉन्स लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये जो जॉब यहाँ पे आ रही है, मैंने इसको ओपन किया। ये ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे जो ये है ना क्लाइंट की हिस्ट्री, इस क्लाइंट की हिस्ट्री को चेक करो। जैसे इसको ना क्लाइंट को भी फीडबैक मिलता है, मीन्स ये तो इसने फ्रीलांसर्स को फीडबैक दे रखा है, लेकिन जो फ्रीलांसर है वो क्लाइंट को भी फीडबैक देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करो, जैसे जब आप प्रपोजल लिखते हैं अपना, जैसे सबमिट प्रपोजल पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने प्रपोजल पे लिख दिया कि यहाँ पे कर दिया क्लिक, तो यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हे ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये जो जगह है ना जो मैंने अभी यहाँ पे ऐसे करा है, तो यहाँ पे ना आप उस क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं। अब इस क्लाइंट का नाम आपको ना कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। और ये मिलेगा कहाँ, जैसे कि आप देखो, अब जैसे कि ये जो है इसने यहाँ पे ये तो आ गया यूनाइटेड स्टेट्स का है, बस इसका नाम नहीं आया। लेकिन जो इसने ये फीडबैक दे रखा है ना इसको फ्रीलांसर को, अब क्या हो सकता है, जैसे देखो इसने फ्रीलांसर को फीडबैक दे रखा है MDR नाम है इसका, तो इसने लिख दिया MD डिड, मीन्स इसने लिख दिया यहाँ पे MD रहमान डिड। यहाँ पे इसने प्रीति को दे रखा है तो यहाँ पे लिख रखा है प्रीति डिड, तो ऐसे लिख रखा है। तो ऐसे ही ना जो फीडबैक है ना वो जब क्लाइंट को फीडबैक मिलता है तो हो सकता है फ्रीलांसर जब क्लाइंट का फीडबैक दे रहा है, मीन्स जैसे अगर ये हायर हो चुका है तो इसको इसका नाम शो हो जाएगा, मीन्स मैसेज वाला जो सेक्शन है वहाँ पे इसका नाम आ जाएगा जो क्लाइंट है। तो ये जब इसको फीडबैक देगा तो ये ना इसका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकता है। और अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई है जिसपे मेंशन कर रखा है नाम, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो प्रपोजल है ना प्रपोजल में हे, उसके बाद आपको उसका नाम मिल गया वर्क हिस्ट्री में से, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो इससे जो क्लाइंट है ना उसके मन में ये जाएगा कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता है, मीन्स स्टार्टिंग में उसको अपना नाम देखेगा तो उससे ना इसकी थोड़ी अटेंशन आ जाएगी आपके प्रपोजल पे और वो आपका प्रपोजल ओपन कर लेगा। अब सेकंड टिप क्या है कि इसके अंदर ना, मीन्स इसी के अंदर जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है कि आपने जब इसके अंदर लिख दिया ना उसका नेम, तो ये जो डैश डैश लिख रहा हूँ मैं, मीन्स स्टार्टिंग में आपने नाम लिख दिया, यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे ना अपना टाइटल डाल दो कि आप क्या काम कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिख दिया कि जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसकी जॉब है उससे रिलेटेड थोड़ा कुछ। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे दोबारा आपने अपने स्किल्स के बारे में डाल दिया और थोड़ा ना उसको ऐसा कर दिया कि वो बार बार ना, मीन्स जब आपका उसके पास अटेंशन चली गई है तो वो आपका प्रपोजल रीड कर रहा है। अब उसने आपका प्रपोजल रीड कर लिया तो ऐसा प्रपोजल बनाना कि उसने जब एक चीज़ रीड करी तो नेक्स्ट चीज़ रीड करती उसको कुछ डिफरेंट लगे, मीन्स कि उसकी जो अटेंशन है वहाँ पे बनी रहे और वो पूरा प्रपोजल रीड कर ले, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको हायर भी कर लेगा या आपको इंटरव्यू ले लेगा। और इंटरव्यू के टाइम भी आपको उससे ऐसे बात करनी है जैसे आप उसका काम कर सकते हो, लेकिन ऐसी बात तभी करनी है जब आप रियलिटी उसका काम कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपने उसके साथ, मीन्स आपको रिस्पॉन्स मिल गया और आपने ऐसे किसी भी काम के लिए हायर हो गए और उसको पसंद नहीं आया, वो बीच में आपको निकाल दिया, उसने जॉब से कॉन्ट्रैक्ट उसने एंड कर दिया, तो उससे आपकी प्रोफाइल पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो काम वही लेना जो आप कर सकते हो और उसकी जो अटेंशन ग्रैब करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है। मीन्स आपको चेक करना पड़ेगा उसकी जॉब हिस्ट्री, मीन्स उसने जिसको हायर कर रखा है, जिन फ्रीलांसर्स को, उन्होंने उसको फीडबैक दे रखा है तो उसका जो नाम है वो मेंशन नहीं कर रखा है। जैसे कि हम किसी और जॉब में देखें कि शायद हमें यहाँ पे कोई नाम मिल जाए, लाइक मैं इसमें देखता हूँ, यहाँ पे तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। और मैं इसमें देखें, यहाँ पे ये देखो इस फ्रीलांसर ने इसको दे रखा है, इसका नाम है मोहम्मद, मीन्स इस क्लाइंट का नाम मोहम्मद है। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट प्रपोजल करूंगा तो मैं हे मोहम्मद ऐसे लिख दूंगा तो उसको ये लगेगा यार इसको मेरा नाम कैसे पता। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी अटेंशन भी ग्रैब कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, तो ये जो लास्ट वाली टिप है ये थोड़ी स्पेशल टिप है और इसको मैंने ना पर्सनली काफ़ी बार यूज़ किया है। अब हो सकता है कि आपने ना किसी का काम करा है और उसको थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा फील करवा दिया कि ताकि वो बाद में आपसे काम करवा ले, लेकिन हो सकता है कि उसके जो काम में ना 1 या 2 मंथ्स का गैप आ गया और उसकी वजह से ना हो सकता है कि वो आपको भूल गया, मीन्स उसको याद ना रहो या फिर उसके ध्यान से निकल गया, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी और भी काम होंगे या फिर और भी कुछ होगा तो वो आपको याद नहीं रखेगा। तो आपको क्या कर सकते हो, आप बीच बीच में ना ऐसे ही उसके पास ना थोड़ा फॉर्मली मैसेज करके पूछ सकते हो कि उसके पास कोई काम है आपके लिए या नहीं है। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होएगा कि उनके पास काम होगा और कभी कभार क्या होगा कि काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो कहेंगे कि अभी हमारे पास काम नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि उनके माइंड में या फिर उनके पास ना एक इफेक्ट चला जाएगा आपकी तरफ से, जिससे ना उनको याद रहेगा कि आप भी हो एक, मीन्स जो उनके लिंक में हो। क्योंकि अगर वो
कुछ और काम करवा रहे हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे फोटोशॉप कर रहे हो और हो सकता है वो किसी से वेब डेवलपमेंट करवा रहे हैं, वो उसके साथ टच में है, अब उसको 2 मंथ्स बाद फिर फोटोशॉप की जरूरत पड़ी तो हो जाएगा, वो आपको भूल गया, क्योंकि उसके पास और फ्रीलांसर होंगे अलग अलग काम के लिए, तो आपको कहाँ याद रखेगा वो। तो इस तरीके से ना आप उसके पास अगर बीच बीच में कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते मंथ में मैसेज करके अगर उसको अपनी जो प्रेजेंस है वो फील करवाओगे, तो हो सकता है कि आपको जब बार बार ना काम वहाँ से मिलता रहे। और कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि उसके पास काम नहीं होगा और जानबूझ के आपको काम भी दे देगा, मीन्स कि उसके पास छोटा मोटा कोई काम आया और वो काम वो आपको पकड़ा देगा, लाइक वो अगर वो काम वो खुद भी कर सकता है लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए, मीन्स उनको ना जो ये क्लाइंट आते हैं यहाँ पे वो अपना टाइम बचाते हैं, तो इसलिए ना वो आपको पे कर देते हैं। लाइक अगर कोई यहाँ पे फोटोशॉप वाला ही बंदा है, जो क्लाइंट है आपका वो भी खुद भी फोटोशॉप वाला है, उसको खुद फोटोशॉप आती है, लेकिन ना वो अपना टाइम उस पर स्पेंड नहीं कर सकता, मीन उसके पास टाइम नहीं है खुद फोटोशॉप करने का, तो और आपने उसके पास मैसेज कर दिया बीच में ऐसे ही, तो उसने ना आपको वो काम दे देना है, मीन्स वो कहेगा कि तुम काम कर दे मेरे लिए ये, मीन्स उसके माइंड पे ना थोड़ा असर पड़ जाता है, ये थोड़ा ना ट्रिकी हो जाता है, तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। तो ये कुछ 5 टिप्स थी जो मैंने भी, हर एक टिप जो मैंने यहाँ पे बताई है मैंने खुद पर्सनली यूज़ करी है और जिसकी वजह से मैं आज टॉप रेटेड बन चुका हूँ। तो हो सकता है कि आप भी इन टिप को जब यूज़ करोगे, मीन्स इसको जब फॉलो करोगे, आपको भी काफ़ी हेल्प मिले, और अगर आपको हेल्प मिली तो कमेंट करके बताना जरूर कि आपको इनसे हेल्प मिली। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।